रिवर बोट प्रॉब्लम्स ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए एक रिवर है इस प्रकार से, जो इस रिवर का विड्थ है दैट इज डी, चौड़ाई ऑफ द रिवर दैट इज डी, और यहां पर एक बोट है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पर्सन है जो स्विम करने की कोशिश कर रहा है, तो बोट या मैन बात एक ही हो गई, और वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वीआर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज वीआर। अब सारे बच्चे देखो, इसमें तो तैरने के लिए तो किसी भी डायरेक्शन में तैर सकता है, लेकिन जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, दो केसेस की बात करते हैं। सारे बच्चे जरा देखना, अगर इस व्यक्ति को डायरेक्टली अपोजिट बी पॉइंट पर पहुंचना है, कहां से कहां, ए से बी पॉइंट पर पहुंचना है, रिवर हमारे पास फ्लो कर रही है, सारे बच्चे को बताना क्या वो कभी सीधा तैर के पहुंच पाएगा, हाँ या ना। सारे बच्चे, सर मंकी वाले क्वेश्चन में तो हमेशा हिट कर जाएगा, अगर इनिशियली टारगेट आपने कर रखा है तो टी टाइम पर वो हमेशा हिट कर जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली जैसी फायर होगा मंकी फॉल करेगा, वो एक बार आया हुआ सवाल है, वो कोई अच्छा स्टैंडर्ड सवाल नहीं है। एक आप ये कह सकते हैं थोड़ी सी मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन वाला सवाल है कि आपने एक मंकी को टारगेट कर रखा है, एंगल इनिशियल वो है, जैसी मंकी फॉल कर रहा है और आपने फायर कर दिया, वो हमेशा ही उसको हिट करेगा, आप सीधे कंसेप्ट को ये याद रखिए, और उसमें कोई भी खतरनाक बात नहीं है, ठीक है। क्लियर बेटा, मैंने वो सवाल रखे हैं जो बहुत रिपीटेटिव है, जब आप लोगों ने मंजिल का लॉस देखा होगा, मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे हैं कंसेप्ट उनके बारे में बात करेंगे, एक बार सवाल आया तो उसके बाद देख लेना कहीं पर सवाल ही नहीं हो। अगर समय की बात होती तो भाई ऑब्वियस बात है बहुत सारी चीजें सीखने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। अब ए से लेके बी की अगर बात करें तो कभी भी अगर ऐसे तैरेगा तो पहुंच ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऑफ पर्सन इधर है तो रेन की वो रिवर की वेलोसिटी जुड़ने के बाद वो तो कहीं यहां पहुंच जाएगा। यस, तो आपका सबसे पहला केस है इफ ही वांट्स टू कवर मिनिमम डिस्टेंस, अगर मिनिमम डिस्टेंस हमारे को ट्रेवल कराना है, आप मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल की बात करें स्लैश या ये बोले कि हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ चलना है, मिनिमम डिस्टेंस की बात करें शॉर्टेस्ट पाथ चलना है, कभी भी ये डायरेक्टली जाएगा ही नहीं, ये अगेंस्ट ट्रेवल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, किसी एंगल थीटा पर। तो जरा यहां पर समझना मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए तो ये वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर, वीपी cos थीटा हो जाएगी, और ये हो जाएगी वीपी sin थीटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर तो यहां है। समझना अगर वो ए से बी डायरेक्टली जाने की बात कर रहा है वो कब पहुंच पाएगा, जबकि इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ना हो, नो नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स, नो नेट वेलोसिटी अलोंग एक्स, अगर इसके पास ध्यान से सुनिएगा एक्स एक्सिस के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है तो ही तो ये डायरेक्टली पहुंच पाएगा। हाँ, तो जरा समझना टाइम टू रीच हमारे पास b कितना आएगा सर, डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कितना डिस्टेंस चलना है d, और इसको ले जाने वाली वेलोसिटी क्या होगी vp cos थीटा, ये आया। और ये कब होगा, जब नो वेलोसिटी अलोंग x, जब व्हेन vr इज इक्वल टू हमारे पास vp sin थीटा के बराबर होगा, या आप बात करें sin थीटा किसके बराबर है, हमारे पास vr बाय vp के बराबर है। sin थीटा पता है तो cos थीटा भी निकाल लेंगे, तो d डिवाइड बाय vp अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो vr का स्क्वायर बाय vp का स्क्वायर, अगर आप एलसीएम लेंगे तो आएगा d डिवाइड बाय अंडर रूट में vp का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर। क्या कोई बात क्लियर हुई, थम्स अप करें। लव यू अभिषेक बेटा, थैंक यू सो मच। जो प्रयास के बच्चे होंगे दे नो की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन चलिए बस थोड़ा सा बचा है, 5-10 मिनट्स और है, ठीक है। हमारे पास ध्यान से क्या सुनना है कि रिवर बोट प्रॉब्लम में देखो सवाल बनाने के लिए बहुत सारे, लेकिन आपको बेसिक जो चीजें पता होनी चाहिए वो ये है कि भाई अगर उसको ए से बी पहुंचना है, ए से बी पहुंचना, कभी वो इधर या इधर या इधर तैर करके तो नहीं पहुंच पाएगा, उसको अगेंस्ट द रिवर तैरना ही पड़ेगा। अगेंस्ट द रिवर कहने का मतलब वो रिवर के साथ किसी एंगल 90 प्लस थीटा के फॉर्म में चल रहा हो, तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन वीपी cos थीटा वीपी sin थीटा, ये इधर से इधर कब पहुंच पाएगा, जब इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी ना हो, तो वीआर की वैल्यू वीपी sin थीटा के बराबर होनी चाहिए। तो यहां से तो एंगल पता लग जाएगा, अगर कोई बोले कि भाई किस एंगल पर तैरना चाहिए तो साइन इनवर्स ऑफ वीआर बाय वीपी हमारे पास उसको तैरना चाहिए। अब बात आई कितने टाइम में पहुंच जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, यही इसको पास ले जाएगा, हाँ ना, यही इसको पास ले जाएगा, तो d डिवाइड बाय वीपी cos थीटा से हम लोगों ने टाइम निकाल लिया। दूसरा केस है हमारे पास केस 2, अगर वो स्विम कर रहा है, ठीक है, स्विम कर रहा है टू रीच अदर साइड इन मिनिमम टाइम, टू रीच अदर साइड इन मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में अगर वो पहुंचना चाहता है, तो सारे बच्चे जरा सोच के बताना उसको कैसे तैरना पड़ेगा। अगर ये हमारे पास डी विड्थ था रिवर का, यहां पर रिवर की वेलोसिटी वीआर है, उसको एक साइड से तैर रहा है, उसको दूसरे साइड पर जाना है कम से कम समय में, कम से कम मिनिमम टाइम अगर आपसे, दूसरा होता है केस 2 जब टाइम कम से कम हो, टाइम मिनिमम हो तो कैसे करेगा। वेरी गुड, जरा देखना जनरल फॉर्मूला तो यही आया था टाइम का, टाइम इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाय वीपी cos थीटा। तो मैंने कहा यार ऐसा क्या थीटा हो कि ये मिनिमम हो, तो मैंने कहा भाई थीटा की वैल्यू 0 कर दो, cos 0 इज 1, टाइम मिनिमम आ जाएगा डी डिवाइडेड बाय वीपी, है ना। दैट मींस अगर ये व्यक्ति इस डायरेक्शन में वीपी से तैर अपनी सारी स्पीड इधर रख के तैरना स्टार्ट करेगा तब टाइम मिनिमम लगेगा, तो मिनिमम टाइम क्या होगा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ सर, तो डिस्टेंस डी वेलोसिटी पूरी की पूरी वेलोसिटी ही इसको पहुंचाने में मदद कर रही है, तो मिनिमम टाइम इसका यही हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पहुंचेगा बी पर नहीं, अगर ये इधर तैरने की कोशिश कर रहा है, ये बी पर ना पहुंच करके, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, नेट वेलोसिटी इसकी कहीं ना कहीं यहां बनेगी, तो ये कहीं ना कहीं यहां पहुंचेगा, इसको एक टर्म बोला जाता है ड्रिफ्ट। जब आप नदी तैरने की कोशिश करेंगे, आप ऐसे जा रहे होंगे, इधर पहुंचेंगे, तो अगर कोई बोले एसएक्स कितना है, तो मैंने कहा यूएक्स इनटू टी, तो यूएक्स है वेलोसिटी ऑफ रिवर, टाइम आया डी डिवाइडेड बाय वीपी, तो अगर कोई बोले कि भैया इस रिवर में इसको ड्रिफ्ट कितनी मिलेगी, तो डी इनटू वीआर बाय वीपी, दैट विल बी योर ड्रिफ्ट। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो, यस और नो, क्लियर। सर व्हाट अबाउट कांसेप्ट ऑफ एक्सप्लोजन, बेटा कम से कम इतना तो पढ़ ले कि पता तो होगी कौन से चैप्टर में कौन सी चीज आनी चाहिए। कोलिजन में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ठीक है। आ जाओ, अब ऑलमोस्ट टू द लास्ट आ गए। विड्थ ऑफ द रिवर 500 मीटर्स है, ठीक है सर,
ये आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, ठीक है, 500 मीटर से, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन 2 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 1 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और बनने की 2 है। एंगल एट विच द ड्रिफ्ट इज मिनिमम, या कम से कम ड्रिफ्ट करना है, तो भाई एक काम करो, ऐसे चलो, है ना, तो 2 cos थीटा आपका इधर आएगा, 2 sin थीटा आपका इधर आएगा। मिनिमम ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्ट आपका मिनिमम हो, दैट मींस डायरेक्टली बी पर पहुंचना। तो कब होएगा, जब 2 sin थीटा सर 1 के बराबर हो, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पर हमारे पास वो 30 डिग्री पर तैरना स्टार्ट करेगा तो हो जाएगा। इफ ही स्विम्स फॉर मिनिमम टाइम, ठीक है, तो ड्रिफ्ट कितना होगा, अगर टाइम मिनिमम करने के लिए वो तैर रहा है तो ड्रिफ्ट कितना होगा, तो टाइम मिनिमम करने के लिए तैरेगा तो उसको ऐसे तैरना पड़ेगा, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना था 500 मीटर हमारे पास, है ना। तो मिनिमम टाइम में अगर तैरना है तो भाई सारी की सारी वेलोसिटी लगा दो अप्रोच के लिए, तो टाइम इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास हो जाएगा, और ड्रिफ्ट आपके लिए कितना आएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम 1 इनटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2, किलोमीटर में कर लिया बेटा इसको मैंने, ठीक है। ये सुनो, व्हाट शुड बी द एंगल, ये आपका पीवाईक्यू में है, ठीक है, व्हाट शुड बी द एंगल सो दैट स्विमर कैन रीच एट बी डायरेक्टली। ये स्विमर है हमारे पास, ठीक है, अब इसमें पूरा डेटा नहीं दिया उन्होंने, इसमें ये गिवन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पर्सन, ये क्वेश्चन में गिवन था। जितनी स्पीड से रिवर फ्लो कर रही है उतनी ही स्पीड से व्यक्ति तैर सकता है, तो उसको बी पर पहुंचना है, उसको बी पर पहुंचना है डायरेक्टली, तो वो किस एंगल थीटा पर जाएगा, ठीक है। तो जरा यहां पर ध्यान से समझना, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन इधर है, अगर उसको ए से बी डायरेक्टली जाना है, नो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी होना चाहिए, सीधी सी बात ये है। अगर यार मेरे को यहां जाना है, मेरी वेलोसिटी इधर ना होकर के इधर भी है, तो मैं वहां पहुंचूंगा ही नहीं, सीधी सी बात है। मेरे को अगर इधर जाना है तो भाई सारी वेलोसिटी मेरी इधर होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर आप इसको रिजॉल्व कर ले बेटा, यहां पर वीपी cos थीटा आ जाएगा, हाँ, और वीआर cos 30 आ जाएगा यहां पर आपके क्या आएगा बेटा, वीआर sin 30 आ जाएगा यहां, और वीपी sin थीटा आ जाएगा यहां। यार ये वाली वेलोसिटी आपस में बराबर कर दो, सीधे पहुंच जाएगा। तो वीपी sin थीटा इज इक्वल टू वीआर sin 30 की कंडीशन बनेगी, टिशुम टिशुम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आपका आ रहा होगा। यस,